और इस बगलामुखी की विशेष सिद्धि के लिए साधक यदि चाहे तो बगलामुखी के नेत्र में त्राटक सिद्ध भी किया जा सकता है। बगलामुखी देवी का जो चित्र हो, उस चित्र को आप अपने घर में स्थापित करके और नित्य किसी मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते हुए, होठों से उच्चारण नहीं करें, मन ही मन उच्चारण करते हुए त्राटक उस आंखों पर किया जा सकता है, बगलामुखी की आंखों में। और ऐसा त्राटक उसकी आंखों में आग्नेय आंख पर सकता है। त्राटक पूरित होता है, मगर साथ ही साथ मंत्र चिंतन बराबर होते रहना चाहिए और त्राटक भी होते रहना चाहिए। ऐसा त्राटक कम से कम 90 मिनट का होता है। महिलाएं त्राटक करें तो शास्त्रों में उल्लेख है कि पुरुष इस प्रकार के आग्नेयास्त्र अपनी आंखों में भरने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे 90 और 90 दिन ही इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कोई समय और संख्या निर्धारित नहीं है कि आप 1 मिनट त्राटक करें, 5 मिनट करें, 25 मिनट करें, मगर धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते रहें और 90 दिन में जाकर के 90 मिनट का अभ्यास हो जाना चाहिए। शुरू में आपका 2 मिनट का अभ्यास हो, तो फिर 3 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, एकदम से 10 मिनट का, 11 मिनट का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन 2 मिनट का हो, तीसरे दिन 3 मिनट, ऐसा नहीं है। मगर अभ्यास इस प्रकार से बढ़ाया कि 90 दिन में जाकर के 90 मिनट का त्राटक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और स्त्रियों के लिए शास्त्रों में उल्लेख है कि कुमारिकाएं और विधवाएं इस प्रकार का त्राटक प्रयोग नहीं करती। अन्य स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई इस त्राटक प्रयोग को संपन्न कर सकती हैं, मगर त्राटक प्रयोग करते समय भी पीत वस्त्र धारण करने अनिवार्य समझे जाने चाहिए। मगर यह पतिव्रता धर्म जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती का इस प्रकार कि एक सुहागन महिला अपने पड़ोसी के घर में बैठी हुई, जिसके घर बैठी हुई थी वह बेचारी, उसका पति बीमार था और खाट पर पड़ा हुआ था। दोपहर का समय था और वह बैठी बैठी धान मूसल से कूट रही थी। पास में पति लेटा हुआ। बाहर से एक भिखारी आया, साधु आया। साधु ने कहा कि भिक्षा दे ही भिक्षा दे। तो स्त्री ने कहा कि मैं इसमें पति की सेवा में लगी हुई हूं, इसलिए अभी मैं तुझे भिक्षा नहीं दूंगी। तो साधु बड़ा क्रोधित हुआ, आंखें एकदम लाल हो गई। तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस लाल आंखों से डरने वाली नहीं हूं, इसलिए तुम्हारी लाल आंखें, तुम्हारा क्रोध मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा। साधु चला गया। 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद पत्नी का पानी पिला। वो धान कूट रही थी, तो उसने वो मूसल, बड़ा लकड़ी का करीब 10-15 किलो का होता है, और नीचे उसके लोहे का एक बिल लगी हुई थी जिसे धान कूटा जाता है और बड़ा तीखा होता है।
तो उसने जो कूट रही थी उसने कहा पानी, तो उसने वहीं हाथ छोड़ दिया, क्योंकि आज्ञा का तुरंत पालन करना था। हाथ छोड़ते ही मूसल वो हवा में खिल गया। उसने उठ करके वो पानी लाके के पति को पिलाया और पिला करके वापस मूसल को पकड़ा, वापस कूटते तो पड़ोसी बैठे बैठे देख रही। उसने कहा ये तो कमाल चमत्कार। उसने कहा अरे बहना सके ना, ये तूने क्या किया? उसने कहा ये तो पतिव्रता धर्म की। उसने कहा मैं कौन सी छोटी पतिव्रता हूँ, मैं भी पक्की पतिव्रता हूँ। हो सकता है तुम भी मेरी पड़ोसन है। उस दिन सुबह हुआ, रात भर को नींद नहीं आई। आश्चर्य की बात, मूसल नहीं रह गया। उसने भी घर में मूसल था, उसने धो करके मूसल निकाला। तो नौकर ड्यूटी पे जाने लगा। उसने कहा आज ड्यूटी पे नहीं जाना है तुझे। उसने क्यों? नहीं, आज पति का धर्म निभाऊंगा, आज तू ड्यूटी पर नहीं जाएगा। उसने कहा कि मेरी छुट्टियां बकाया नहीं, उसमें छुट्टी हो कि नहीं है, कर्म पूछे तेरे, मुझे छुट्टी से क्या लेन देन, मैं आज पति का धर्म करूंगी। इसके रोज दिमाग में फितूर पैदा होते रहते हैं, ये आज का नया फितूर आया। उसने कहा क्या बात क्या है, कहीं तुम गई थी कि तुम चुप रहे, ज्यादा मेरे खाने बक मत कर, जो मैं कहा है वो तुम कर ले। नहीं जाता हूँ अपनी लिख के लिख दिया कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं आ सकता। उसने लड़के को दौड़ाया, तुम जा कोई भिखारी और पकड़ के ला, साधु को पकड़ के ला, मेरा काम। लड़के ने कहा कि तू कभी आटा देती नहीं किसी को? नहीं, आज को पकड़ के ला, कोई हो कैसा ही हो। वो बेचारा गांव में घूमा, तो कोई साधु बेचारा भीख मांग रहा होगा, तो उसको पकड़ के लाया, मेरी माँ तुझे बुला रही है। तो साधु आया, उसने कहा देवी कैसे बुलाया? उसने कहा बुलाए कुछ नहीं, सुन ले दोनों कान खोल करके कि 1 बजे तू ठीक 1 बजे कहेगा भिक्षा दे, और तुझे दरवाजे होके बोलना पड़ेगा। उसने कुछ देगी भी, आज तक तो कभी दिया नहीं। उसने कहा मैंने तो सुना नहीं, आज तुझे 1 बजे ध्यान रखना, और मेरा लड़का यूं हाथ से इशारा करेगा 1 बजते ही, क्योंकि कल भी 1 बजे पति का धर्म पूरा हुआ था। इसलिए 1 बजे जब इशारा करे, और जो इशारा करे तुझे बोलना है भिक्षा दे। चलो कुछ तो मिलेगा, 1 बजे बोल जाएंगे, हमारे क्या है। लड़के को कह दिया कि 10 मिनट कम हो, पहले से पकड़ के यहाँ खड़ा रखना, जाने मत जाना, क्योंकि उसमें वो बोलना जरूरी होता है पतिव्रता धर्म में, मैं देख चुकी हूँ। अब वो साहब 1 बजे उसने पति को कहा कि यहाँ लेट जाओ। पत्नी का मैं काय के लिए लेटूं, मैं ठीक ठाक हूँ, नहीं चुपचाप लेट जा। लेटता है कि नहीं लेटता है? उसने पलंग बिछा दिया आंगन के अंदर, उसके ऊपर गद्दा बिछा दिया और उसको पकड़ के खींच के लाते गए। उसने कहा बड़ी बात, तो आप कर क्या रही है इस आंगन में? उसने कहा मैं तुझे कह दिया, सुनता नहीं तू, और अगर तू नहीं सुनता है तो मेरे जैसा तुझे को मिली नहीं है, ये सुन लेना। और तू अभी मार भूला नहीं होगा शायद, पहले का कोई भरोसा नहीं इस रांड का, ये पहले से मिलन से पीट चुकी है। उसने कहा कि ये आज कोई खा, उसने कहा तो चुप रहे, और तुझे बोलना कुछ नहीं है, और मैं हाथ का इशारा करूंगी तो तू कहेगा पानी ला, और कुछ बोलना नहीं, ध्यान रखना, रोटी वोटी को कुछ नहीं, पानी ला, 3 अक्षर बोलने, और मैं जो इशारा करूं तुम बोलना। बोलू और कहा तू डस के करते रहना, बीमार है। मुझे बुखार है नहीं। उसने कहा तुझे नहीं है, पर मैं कह रही हूँ तुझे है, क्योंकि मुझे पतिव्रता धर्म 1 बजे पूरा करना है। अब साहब वो धान ला के उसमें डाल करके, और उसमें 10-15 मिनट कम फूट, और इधर भी देखती पति की तरफ वो बराबर का कर रहा है, और नहीं करते तो इशारा से करता है। और इधर भी ध्यान रखा, लड़के को कह दिया कि बराबर 1 बजे ध्यान रखना, गाड़ी सामने चली हुई है। 1 बजे उस लड़के ने साधु को पकड़ के खड़ा किया। साधु ने कहा कि भिक्षा दे। उसने कहा कि मैं पतिव्रता धर्म पालन कर रही हूँ, मैं तो उससे घबराती नहीं हूँ। फिर कहा तू आंखें लाल करके पूछ, सीधे साधा कर खड़ा है उल्लू, आंखें लाल कर और गुस्से में पूछ मुझे।
उनका ये तो तुझे मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं देती, नहीं दे भिक्षा। उसने कहा ऐसा नहीं बोलना है, मैं कहूँगा गुस्से में बोल कि भिक्षा दे। कहा भिक्षा दे, उनका मैं नहीं देती, पति बताओ धर्म कर रही जा रहे हैं। यहाँ से तुम मिलना तो नहीं, कभी मिलेगा नहीं, आपको मिलना नहीं है, सब इधर चला गया। और इधर तो साधु गया, इधर उसने कहा वो बेचारा घबराया हुआ, उसने पानी ला बोला नहीं। फिर दूसरी बार बोला कि वो एक तो बच गया, साधु तो चला गया, वो बोला नहीं। उसने कहा कि बोल फुटी कर, पानी ला, मुझे छोड़ा नीचे और साहब मुँह से लेके पड़ी काला उल्लू का पत्ता कुत्ता कहीं का, तुझे बोला कि पानी ला, तो 2 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट से मेरा पति का धर्म दे नुकसान हो गया। अब वो चिल्लाया मर गया, मरे क्या, अभी तो हुआ क्या है, मैंने तुझे पहले ही बोलना चाहिए था पानी ला। मैंने 3 बार इशारा किया, जितने तो 5-10 सेकंड चले गए और पति का धर्म मेरा खंडित मार के लड्डियां टूट गई। और वो चिल्लाए, पड़ोसी लोग इकट्ठे हुए एकदम से, तू मार क्यों रही है, मर जाएगा, और वो डर पे बिछा रहा और मार मौसम से एक दूसरे। उसने कहा कि ये 5-7 मैंने इशारे किए तब जाके पानी ला बोला, पहली बार बोल देता तो ये मौसम मेरा बिल्कुल फिट है। पति का धर्म पूरा हो रहा था, मैंने कल देखा, ताकि सब कुछ मैंने कंप्लीट किया है। साधु भी आया, आंखें लाल दिखी, बोला भी कहानी कूट रही हूँ, ये सारा कुत्ता 2-3 बार के बाद बोला और मेरा सारा पतिव्रता धर्म बर्बाद हो गया। इस प्रकार से पतिव्रता धर्म पालन करना नहीं है, और यदि किसी के घर में हो तो उसका सौभाग्य। इसलिए घर जाके पूछ लेना कि तुम पतिव्रता हो, वो कहते हूँ तो क्या एक्सपेरिमेंट कर ले। गुरु जी ने समझाया मुझे, और आप लेट जाना। और जो भी रिपोर्ट मिले वो पांडे जी की। खैर ये वृत्तियां तो मानसिक वृत्तियां होती हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन जहां मैंने पुरुषों के लिए कहा है, मानसिक ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, स्थूल ब्रह्मचर्य पालन नहीं कहा जाता। आपके चिंतन भी दूषित नहीं हो, यह ब्रह्मचर्य पालन है। और जहां पतिव्रता धर्म का कहा है वह आंतरिक पतिव्रता धर्म हो, पति की सेवा हो, पति का चिंतन हो, पति को सुख सुविधाओं का उसके मानस में विचार हो, जबरदस्ती उसको नहीं कहे। इस प्रकार का अगर चिंतन है तो निश्चित रूप से कार्य में सिद्धि मिलती है, क्योंकि वह प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण है, आग्नेयास्त्र प्रयोग है और बड़ा तेजस्वी प्रयोग है, अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग है। जो पहले प्रश्न जिस पत्र में लिखा था कि, और मैंने कहा कि ये उसमें लिखा नहीं था, फिर मैंने उस प्रयोग को समझाया आपको, ये प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या प्रयोग है। इसलिए इस प्रयोग में पूर्ण सावधानी बरतते हुए, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और उस मूर्ति, उस चित्र में पूर्ण रूप से पाठक का अभ्यास करता रहे तो निश्चित रूप से उसकी आंखों में, अगर उसका मन में बगलामुखी मंत्र जाप हो रहा है तो आंखों में एक विशेष लपक, विशेष चमक, विशेष तेज पैदा हो जाता है। और आप किसी भी व्यक्ति से आंख मिला करके बात करें तो आपके सामने आंख मिला कर बात नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं हो सकती, उसका मनोबल 1 सेकंड में टूट जाता है। और जैसा मैंने कल आपको समझाया, उसका मनोबल तोड़ देना चाहिए, जैसे शल्य ने कर्ण का मनोबल तोड़ दिया। और मनोबल तोड़ने के बाद में वो स्वतः आधा समाप्त हो जाता है, उसका जोश, उसकी ताकत, उसका हिम्मत अपने आप से समाप्त हो जाता है। आप इस प्रकार के प्रयोग को अवश्य ही करें, क्योंकि यह प्रयोग आपके जीवन में सिद्धिदायक है, आश्चर्यजनक सफलतादायक है।